गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नया बनाया जाता है तो उस वक्त कौन से पार्टनर को प्रॉफिट होता है और कौन से पार्टनर को लॉस होता है। अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर पहले ज़्यादा है और बाद में कम हो जाता है तो कहा जाएगा कि उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया है, कुछ हिस्सा अपना छोड़ दिया है प्रॉफिट का। और अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट पहले कम है और बाद में उसका प्रॉफिट शेयर ज़्यादा हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उस पार्टनर ने गेन किया है, यानी कि उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है। इकरा जी, आपकी बुक के पेज नंबर 3.3 पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें 3 पार्टनर दिए हुए हैं ए बी सी। इनकी ओल्ड रेशो है 8:5:3। तो टोटल कितना हो गया, सबको अगर ऐड करें 8 + 5 + 3 16। तो टोटल 16 जो है वो टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से आउट ऑफ 16 में से जो 8 है वो ए को मिल रहा है और 16 में से 5 मिल रहा है बी को और 3 मिल रहा है सी को। तो टोटल इसके 16 पार्ट हैं जिसमें से 8 पार्ट ए को मिल रहे हैं, 5 पार्ट बी को मिल रहे हैं और 3 पार्ट सी को मिल रहे हैं। इन पार्टनरों ने राजे अपनी रेशो चेंज कर ली है और इनकी न्यू रेशो आ गई है 5:6:5। इसका टोटल भी 16 बनता है। तो इस एग्जाम्पल में हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि अगर ये ओल्ड रेशो न्यू रेशो में चेंज करते हैं तो किस पार्टनर को सेक्रीफाइस होने वाला है और किस पार्टनर को गेन। तो आपने क्या करना है कि हर एक पार्टनर की ओल्ड रेशो में से उसकी न्यू रेशो लेस कर देनी है। जैसा कि नीचे मैंने सॉल्व किया है कि ए पार्टनर का ओल्ड हिस्सा कितना बनता है 8/16। इसमें से राजे माइनस कर दो उसका न्यू हिस्सा। न्यू रेशो कितनी है, ए का न्यू शेयर के मुताबिक कितना बनता है 5/16। इसी तरह बी का ओल्ड शेयर कितना है 5/16, उसका न्यू शेयर कितना है 6/16। इसी तरह लास्ट सी जो है ओल्ड रेशो के मुताबिक उसका शेयर बनता है 3/16 और न्यू रेशो के मुताबिक उसका शेयर बनता है 5/16। तो आपने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देना है। और आप देख रहे हो कि जो मिस्टर ए है इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है 3/16, लेकिन बी का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है 1/16 और इसी तरह सी का भी नेगेटिव आ रहा है 2/16। अगर आंसर नेगेटिव आए तो राजे उन पार्टनरों को गेन हुआ है। इसका मतलब है कि इनको पहले प्रॉफिट कम मिल रहा था, अब इनको क्या मिलेगा ज़्यादा। और जिनका आंसर पॉजिटिव में आया, जैसे 3/16 आया ए का, इसका मतलब है कि उससे पहले प्रॉफिट कम मिल रहा था, अब उसे पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, अब उसे कम मिलेगा। तो प्रॉफिट कम मिलने के कारण इसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसे कितना प्रॉफिट कम मिलेगा, वो आंसर आपका आ गया है 3/16। तो 3/16 प्रॉफिट जो है इसे कम मिलेगा। इस तरह ए को सेक्रीफाइस हो रहा है रेशियो चेंज करने से और बी और सी को फ़ायदा हो रहा है, यानी कि बी और सी का प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।